फ्रेंड्स, लास्ट 2-3 क्लास तक में आप लोग ने सब्स्टिट्यूशंस के डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इस क्लास में हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जिनको हॉट्स क्वेश्चंस भी कहा जाता है। सब में अलग अलग तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, बट हर एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन को बिलोंग कर रहा है। तो दैट दीजिएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड पे और इसको समझिएगा और डिफरेंट क्वेश्चंस में आप इन सारे मेथड्स को अप्लाई कीजिएगा करने के लिए, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं dx अपॉन x माइनस रूट एक्स। ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा होगा जिसको आप t ले लो तो आपका f डैश x निकल करके आ जाएगा। कहीं से ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन दिख नहीं रहा होगा। हम लोग इसको फॉर्म करेंगे उस तरह से, dx अपॉन रूट एक्स हमने कॉमन निकाला इसमें से, सो ये रूट x माइनस 1 बच गया। अब आप सोचिए, ईच स्टेप पर आप अपना दिमाग भी लगाते जाइएगा कि हमको क्या लेना होगा इसमें t, सो दैट कि हमारा डिफ्रेंशिएशन कुछ निकल करके आ जाए। सो आप ध्यान दीजिएगा कि रूट x माइनस 1 को अगर आप t लेते हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान दीजिए और फिर वीडियो को ऑन कीजिए, सो दैट कि आप इसको समझ सकें कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जब हम इसको t लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ध्यान दीजिएगा, हमारा dx अपॉन रूट एक्स यहाँ पे है, सो dx अपॉन रूट एक्स हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, मीन्स उसको dt में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये 2 इधर चला गया, दिस इज द एडजस्टमेंट्स जो हमने यहाँ पे फॉलो किए। सो ये आ गया 2 बाहर, dt अपॉन t। ध्यान दीजिएगा, रूट x माइनस 1 पूरा का पूरा t हो गया, dx अपॉन रूट एक्स जिसको हमने 2 dt में कन्वर्ट कर दिया, पूरा क्वेश्चन इससे हमारा t में कन्वर्ट हो गया। ये आ गया 2 log t प्लस c। t की आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ गया, दैट इज रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। दिस इज हाउ ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस पे एक ही बार में मत आगे बढ़ जाइएगा। आप क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को, वैरायटी को समझने की कोशिश कीजिएगा। इन सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। ये है आपका एक्स क्यूब माइनस 1 के पावर 1/3 एक्स के पावर 5 dx। ठीक, अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि क्या करना चाहिए। एट एन इंस्टेंट्स आपको ये समझ में आएगा कि जब आप इसको t लोगे तो 3x स्क्वायर आएगा आपका। यहाँ पे x 5 है, यहाँ पे से अगर x स्क्वायर ले लेंगे आप, जो इसको t लेते हो तो dx में निकालने के लिए, तो आपके पास अगेन x क्यूब बच जाएगा, उसको भी t में सब्स्टिट्यूट करना है। थोड़ा सा हम लोग इसको जुगाड़ करेंगे, क्या करेंगे, x के क्यूब माइनस 1 के पावर 1/3 एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx, इस तरह से ब्रेक किया। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें हमने x क्यूब माइनस 1 को t लिया, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी टी, और x स्क्वायर dx की वैल्यू 1/3 dt आ गई हमारी। अब देखिएगा आप, x स्क्वायर dx, इस x स्क्वायर dx की जगह हम लोग 1/3 dt लिख सकते हैं। x क्यूब को आप यहाँ से सॉल्व कर लो तो आपके पास x क्यूब की वैल्यू t प्लस 1 आ गई, मीन्स इस x क्यूब को भी आप t में कन्वर्ट कर सकते हो। इस पूरे को आपने t लिया ही है यहाँ पे, सो ये क्वेश्चन हो गया t के पावर 1/3, एक्स क्यूब की जगह हम लिख देंगे t प्लस 1, और ये पूरा dt में बाई 3। ये इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होकर के आया। अब इसको आप ओपन कर सकते हो और इंटीग्रेट कर सकते हो। 1/3 बाहर ही रहेगा आपका, t के पावर 1/3 t के पावर 1, तो t के पावर 4/3 dt आ गया, प्लस 1/3 t के पावर 1/3 dt। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए और t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका ये आंसर निकल करके आ जाएगा। आई डोंट थिंक कि आपको फर्दर और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हमको खाली लॉजिक्स बताने हैं और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चंस पर आते हैं, इसको आप पूरा सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट में पूछिएगा नेक्स्ट में आगे। थर्ड वाले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन e के पावर 2x प्लस 1 dx। अनदर इस टाइप का e के पावर वाला क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट वीडियो में किया था। उसमें e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, डिनोमिनेटर में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। हम आपसे कहते हैं कि आप इसमें क्या कुछ ऐसा करो कि ये वही क्वेश्चन बन जाए। अब आप सोचिए, आप इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा करो कि ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो करके आपका e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x में कन्वर्ट हो जाए। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, एंड देन फिर वापस रीगेन कीजिए, इस वीडियो पे रीओपन कीजिए कि क्या आएगा यहाँ पे आपका। देखिए, हम इसमें e के पावर माइनस x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ।
क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऊपर और नीचे कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स dx। देख लीजिए, अब इस क्वेश्चन को आपने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, इसको t लिया था तो ये dt में कन्वर्ट हो गया था। सो ये हम डायरेक्ट अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम आपको सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं। अब आप सोचिएगा ये कैसे आया और खुद से कीजिएगा, और ना आए तो प्रीवियस वीडियो पे चले जाइएगा तो आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया है। इसको t लिया था, ये dt में चला गया था, तो dt बाई टी log t आता है। इस तरह से ये इंटीग्रेट हुआ। तो जितना बेटर डिफ्रेंसिएशन उतना बेटर आपका इंटीग्रेशन होगा। और अभी भी नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो पे देख लीजिएगा आप लोग। फोर्थ, यहाँ पे आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स। पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आप इसको और बेटर वे में अटेम्प्ट कर सको। रूट 10x से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ऊपर 10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स रूट 10x। ध्यान दीजिएगा, अब ये 10x को आप खोल दीजिए। यहाँ पे ये 10x आप खोल देंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर देंगे तो ऊपर साइन एक्स, नीचे आपका आ जाएगा ये साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स रूट 10x। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे चेंज होता चला जा रहा है। ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें नहीं लगता कि अब हमें आगे और बताना चाहिए। नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ पीछे जाइए, प्रीवियस के वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए उसकी, तब इसके ऊपर आइए। ये क्लास उसके बाद ही पॉसिबल हो सकती है। किसी भी हाल में इस क्लास पे जंप मत कीजिए। प्रीवियस वीडियोस को पूरी तरह प्रैक्टिस करने के बाद इसके ऊपर आइए। इस 10x को आप t लोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt में चला जाएगा तो dt बाई रूट टी हो जाएगा और उसके बाद ये आप सॉल्व कर सकते हो। सो हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में, यहाँ पे ये सब में हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं आगे का करने के लिए। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और तब देखिएगा कि आपको सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 dx। हाँ, ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको fx और f' दोनों मिलेगा। आप सोचिए कि किस चीज़ को fx लें जिसका डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा f' इसी में प्रेजेंट है वो निकल के आ जाए। और ध्यान से देखिएगा, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि हम t किस चीज़ को सपोज करें कि जिसका डिफ्रेंशिएशन इसी में हमको ऑलरेडी मिल जाए डायरेक्टली। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x के पावर 4 को हमने t लिया, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए इसका आपको। tan इनवर्स t चेन रूल लगेगा, डायरेक्टली हम लिखेंगे इसका तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 8, एक्स के पावर 4 का 4x क्यूब, ये dx इज इक्वल टू dt आया ये। अब इसमें से हमको क्या चाहिए, एक्स क्यूब अपॉन दिस हमको चाहिए, 4 उधर भेज देते हैं। सो एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 8 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 dt। अब इसको हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करें, ऊपर वैल्यूज़ रखें इसकी, तो ये एक्स क्यूब अपॉन दिस इंटू dx, इसकी जगह dt आ गया और ये साइन t dt हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अब ये साइन t का आपका माइनस कॉस t निकल के आता है प्लस c, तो माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस c, ये आंसर आ गया लाइक दिस। ये कितना सिंपल हो गया आपका। फिर आइए नेक्स्ट सिक्स्थ वाले पर। इसमें भी आप सोचिए हम क्या करें। आप कुछ सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए। इसको हमें दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना है, दो पार्ट्स में अलग अलग चाहते हैं हम इस क्वेश्चन को, सो दैट कि हम उसका इंटीग्रेट इजीली कर सकें। यहाँ ऊपर क्या है, 1 है। अब सोचिए आप क्या कर सकते हो, 1 को आप 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आप जब ये कर दिए तो अब आप इसको अलग अलग ब्रेक कर दो तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस होल, साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन होल, तो कॉस स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आया आपके पास। अब ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स dx और ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। दोनों का अलग अलग फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स लगी हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं और उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, वरीड मत होइएगा, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर तरीके से अप्रोच करेंगे। ये दिमाग में रखिएगा कि आपको ये सारी चीज़ें सीख रहे हो आप ये मत सोचिए कि सर हमको क्यों नहीं आ रहा, हम क्यों नहीं सोच पा रहे। डोंट डू लाइक दैट, कि आप ऐसा मत सोचिए, ये आप कर पाओगे। पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, देखिए, 4 बार जानिए, फिर इसके बाद जब ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं तो या कोई नया क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी चीज़ें इम्प्लाई करने की सोच सकते हो अगर आपको समझ में आएगा तो। सो डू लाइक दिस, कि आप इसको समझिए, कोशिश कीजिए हम जो बोलना चाह रहे हैं। डायरेक्टली ये मत सोचिए कि हमको क्यों नहीं आ रहा सर, आप कर दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं आ रहा। आपको भी आएगा, बट यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट। सो मूव ऑन 7th क्वेश्चन नंबर 7, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। इस क्वेश्चन में हम लोग 11th का फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos 2x का फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज़ पे कि अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, अल्फा कोई वेरिएबल नहीं है जिसको आप लेके चलोगे, ये कांस्टेंट है आपका यहाँ पे। सो यहाँ cos 2x का हम फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे आ गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। इसको फटाफट सिंप्लीफाई कीजिए आप, ये आपके ऊपर है अब इसको सिंप्लीफाई करना। 1 1 कट जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। ये आ जाएगा आपका cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा। आप सॉल्व कीजिए और इसको टैली कीजिए कि आपका यही आया कि नहीं आया। आप हमारे पास डायरेक्ट मत पहुंच जाइए, स्टेप पे जंप मत कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और ये कट गया आपका। अब ये आपके पास बचा cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx। ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग में कहा था अल्फा कांस्टेंट है, cos अल्फा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 का होगा। मीन्स यहाँ cos x का इंटीग्रेशन हुआ, ये sin x आ गया, इधर cos अल्फा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx है, ये sin x प्लस x cos अल्फा, ये आपका आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा cos अल्फा का इंटीग्रेशन करने मत बैठ जाइएगा, cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 7th वाले पर। 7th वाले में भी 11th का आपका फॉर्मूलाज लगेगा, cos x माइनस sin x दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin 2x। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, 1 प्लस sin 2x याद है आपको कैसे मोल्ड होता था। हम डायरेक्टली लिख रहे हैं cos x 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। हाउ दिस इज, डू यू नो ये कैसे कन्वर्ट हुआ। इसमें 1 की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये साइन 2x का हो गया 2 साइन x cos x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये आपका। अब आप ध्यान दीजिए cos x प्लस साइन x को आप t ले लीजिए, इसको आप अगर t लेते हैं तो cos x का आ जाएगा माइनस साइन x का cos x होल dx इज इक्वल टू dt। सो देखिए आप इसको t लेंगे तो ये dt में निकल के कन्वर्ट हो गया, ये पूरा का पूरा dx जो है वो dt में चला गया। सो dt अपॉन ये t स्क्वायर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, t के पावर माइनस 2 dt इंटीग्रेट करेंगे तो ये t के पावर माइनस 1 आ जाएगा प्लस c, ये चीज़ निकल के आएगी t के पावर माइनस 1। t की वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए, माइनस 1 अपॉन cos x प्लस साइन x, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये आपको आता होगा, आप समझ में आ गया होगा ये कैसे सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बेटा प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, कॉल करके पूछिएगा हमसे, कैसे भी पूछिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ट्रिक्स आपको खुद आ जाएंगी। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सारी ट्रिक्स आ जाएंगी, वरीड मत होइएगा। dx अपॉन साइन x कॉस क्यूब x। अब ये क्वेश्चन है, इसको आगे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम sec के पावर 4x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब फिर आप सोचेंगे सर sec के पावर 4x से ही क्यों किए। आप इसका करने के बाद का रिजल्ट देखिएगा, आउटपुट देखिएगा क्या आ रहा है, ताकि आप इसको लगाने के लिए नेक्स्ट टाइम समझ सको कि क्यों लगा रहे हैं।
हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे आपको क्यों लगा रहे हैं। आप इसका रिजल्ट देखिए, आउटपुट देखिए, इम्पैक्ट देखिए कि क्या कर रहा है ये, जिससे कि हम किस तरह से आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट आपको सिखाएगा नेक्स्ट टाइम लगाने के लिए कि हम क्या लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। तो ये आया sec के पावर 4x dx यहाँ पे डिवाइडेड बाई ये sin x इंटू कॉस क्यूब x और sec 4x मतलब 1 अपॉन कॉस के पावर 4x। ध्यान दीजिएगा ये और ये कट गया, ये cos x डिनोमिनेटर में बचा, इधर sin x आ गया आपका, ये हो गया ऊपर sec के पावर 4x, नीचे आ गया ये tan x। शायद अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना था, सेक स्क्वायर एक्स 2 बार लिखना है, अपॉन tan x करना है। फिर एक सेक स्क्वायर एक्स को हमने खोल दिया था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और ये ऐसे ही रहने दिया था। अब tan x को t लिया आपने, ध्यान दीजिएगा tan x को t ले लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx dt में चला गया आपका, बचा क्या आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। ये ध्यान दीजिए हमने tan x को t लिया तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू डी टी, ये पूरा dt में चला गया, ये t ले लिया तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, अलग अलग कर दीजिए आप इसको, 1 अपॉन टी डी टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी मतलब t, ये आ जाएगा log t प्लस ये आ गया टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। दिस इज हाउ ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10th वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी ट्रिक जो लगी है वो भी बहुत अच्छी है। सो ध्यान दीजिए इसके ऊपर और समझिए कि कैसे सॉल्व हो रहा है। 10th वाला ये है आपका dx अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। अब देखिएगा हम यहाँ क्या ट्रिक लगा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, ऊपर नीचे साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या b माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये तो एकदम अजीब चीज़ आ गई, आप कहोगे ये कहाँ से निकल के आ गया। इम्पैक्ट देखिएगा क्या पड़ता है, फिर आप देखिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ तक हमने सोचा इसको करने के लिए। इस b माइनस ए को हम x माइनस ए और x माइनस बी में ब्रेक कर देंगे, ध्यान दीजिएगा x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। आप देखते जाइए ये सही आया कि नहीं आया। ये देखिए इसको सॉल्व कीजिए, x x कट गया, ये b माइनस ए ऊपर आ गया। तो पहले तो ये चीज़ आई कहाँ से, ये आया यहाँ से, ये चीज़ हमने सोची, इससे ये आया जिससे ये चीज़ निकल के आई। अब यही क्यों सोचा हमने, इसका भी इम्पैक्ट देखिए। यहाँ तक सोचने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब यहाँ साइन x माइनस वाई वाला फॉर्मूला, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होल डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ध्यान दीजिएगा इसमें साइन a माइनस बी का हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब अलग अलग करेंगे हम, 1 अपॉन साइन b माइनस ए, अलग अलग इंटीग्रल करना है हमको। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो कॉस से कॉस एक्स माइनस बी ये कट गया, दिस अपॉन दिस बचा आपके पास, ये आ गया tan x माइनस ए डी एक्स। दिस अपॉन दिस किया, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कट गया, साइन अपॉन कॉस फिर बचा ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी डी एक्स। इस चीज़ को लाने का ये पूरा प्रोसेस था, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो। सो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये कहानी थी। तो ये जो सोचने वाली बात थी ये तब समझ में आएगा जब आपको ये और ये स्टेप नॉलेज में आ जाएगी कि हम ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं इसको, तो ऐसा लाने के लिए ये करना पड़ेगा। ये कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, बट ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। इस तरह के आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्वियसली, चाहे आप किसी भी बुक से लगाओ। और अगर 3-4 बुक से लगा रहे हो तो हर बुक में अगर 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं तो आप कम से कम इसको 9-10 बार लगाओगे। सो बट ऑब्वियस सी बात है ये प्रैक्टिस हो जाएगा। सो वरीड मत होइए, गो ऑन एंड ऑन, और फिर इसको समझते रहिए, दिमाग में बैठाए रहिए कि लॉजिक क्या है लगाने का। सो आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, फिर फर्दर प्रैक्टिस हो जाती है। ये 1 अपॉन साइन b माइनस ए आया आपके पास,
10 का डिफ्रेंसिएशन भी लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि 10x का डिफ्रेंसिएशन माइनस log cos x होता है या log sec x होता है। आप जो चाहो वो लगा सकते हो सकता है आंसर में आपके कुछ और दिया हो, आपने कुछ और लगाया हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। हम log sec x वाला डिफ्रेंसिएशन लगा रहे हैं, 10x का log sec x होता है। सो ये आ गया हमारे पास log sec x माइनस a माइनस ये log मॉडुलस sec x माइनस b प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होकर के आया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास में, इस वीडियो का। इलेवेंथ वाले पर हैं हम लोग। इसमें दिया है e के पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर e के पावर x इंटू एक्स। अगेन फिर बात वही करते हैं, डिफ्रेंसिएशन। हाउ फास्ट यू नो कि डिफ्रेंसिएशन किस चीज़ का करने पर क्या आता है। अगर ये आइडिया आपको है तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है एक्स्ट्रा। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये आ जाएगा। अब ये आपको आना चाहिए, दैट इज़ व्हाट द प्रैक्टिस। ये आपके डिफ्रेंशिएशन के लॉजिक, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी प्रैक्टिस बताएगी कि आप कितनी तेज़ी से पकड़ पाते हो। इसका प्रोडक्ट रूल लगाओगे डिफ्रेंशिएशन में तो ये निकल के आएगा। मीन्स आप x इंटू ई के पावर x को t ले लो, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, x डिफ्रेंशिएशन ऑफ e के पावर x, x e के पावर x आ जाएगा, e के पावर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 आ गया। ये इसका डिफ्रेंशिएशन आया। और आप देखो यही डिफ्रेंशिएशन तो ऊपर है, e के पावर x कॉमन निकाल लो इसमें, ये x प्लस 1 आ गया। सो दिस इज द यूज ऑफ डिफ्रेंशिएशन। जितना प्रैक्टिस होगी डिफ्रेंशिएशन, जितना तेजी से आप डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे और आइडेंटिफाई कर पाओगे, उतना तेजी से इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा। तो ये पूरा dt आ गया, ये आ गया cos स्क्वायर t। दिस इज द ब्यूटी। और फिर इसको आप सॉल्व करो, ये आ गया sec स्क्वायर t dt, जिसका इंटीग्रेशन 10t आ गया और t की वैल्यू आप वहाँ पुट कर दो तो ये 10x इंटू ई के पावर x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस क्लास। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस किए, बट हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ ऑल इन द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी बहुत वैरायटी बाकी है, अभी बहुत चीज़ें इसके अंदर बाकी है। हम एक आध वीडियो और लेंगे सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करने के लिए। देन हम नेक्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे पहुंचेंगे। टिल देन आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए और पुराने वीडियोस की और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए टू गेट इट द नॉलेज और प्रैक्टिस। एंड टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।